तो स्वागत है आपका एडेक क्लासेस में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। चलिए आज के इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी और आसानी और सरल भाषा में समझते हैं। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हमारी दुनिया के कुछ सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, अम्ल और क्षारक। अब ये नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब में ही मिलते होंगे, है ना? पर सच तो ये है कि ये हमारे खाने से लेकर हमारे घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तक हर जगह हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए किसी दिन बहुत ज्यादा खा लिया और अब हो गई है एसिडिटी। तो ऐसे में राहत पाने के लिए क्या लेंगे? नींबू का रस, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का घोल? अब इसका जो भी जवाब है वो सीधे सीधे आज के हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो उस एसिडिटी वाले सवाल का जवाब मिले उससे पहले ये समझना होगा कि हमारी कहानी के ये जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, अम्ल और क्षारक, ये असल में हैं क्या चीज? सबसे बेसिक पहचान तो इनके स्वाद से ही हो जाती है। अम्ल जैसे कि नींबू या सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं, और दूसरी तरफ क्षारक जैसे बेकिंग सोडा वो होते हैं कड़वे। और हाँ, केमिस्ट्री में इनका एक क्लासिक टेस्ट होता है लिटमस पेपर से। नियम सीधा है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला। सिंपल। लेकिन एक मिनट, जाहिर सी बात है हम लैब में हर केमिकल को चक्कर तो देख नहीं सकते, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि बिना चखे इनकी पहचान कैसे की जाए? यहीं पर एंट्री होती है सूचक की, जिन्हें हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये सूचक आप समझ लीजिए एक तरह के केमिकल जासूस हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। मतलब ये हमें तुरंत बता देते हैं कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं, और वो भी बिना चखने का कोई रिस्क लिए। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे किचन में ही है। कभी ध्यान दिया है? मान लीजिए किसी सफेद शॉट पर हल्दी का पीला दाग लग गया। अब जैसे ही उस पर साबुन लगाते हैं जो कि बेसिक यानी क्षारकीय होता है, वो दाग एकदम से भूरा लाल हो जाता है ना? कमाल की बात। और फिर जब उसे खूब पानी से धोकर साबुन हटाते हैं तो दाग वापस पीला हो जाता है। तो यहां पर हल्दी ने क्या किया? उसने एक नेचुरल इंडिकेटर का काम किया। और देखिए, हमारे पास ऐसे सूचकों का पूरा एक टूल किट है। कुछ तो नेचुरल हैं जैसे लिटमस और हल्दी, कुछ लैब में बनाए जाते हैं सिंथेटिक जैसे मेथिल ऑरेंज, और कुछ तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, गंधीय सूचक। मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो गंध से बताते हैं, जैसे प्याज या लौंग का तेल। इनकी स्मेल ही एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर बदल जाती है। तो ठीक है, अब हम इन्हें पहचान तो सकते हैं, पर असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनकी कुछ बहुत ही दिलचस्प केमिकल रिएक्शंस। जब भी कोई एसिड किसी मेटल यानी धातु से मिलता है, जैसे यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहे हैं, तो एक बहुत तेज रिएक्शन होता है। ये जो बुलबुले उठते दिख रहे हैं ना, ये असल में हाइड्रोजन गैस है। ये एक सिंपल सा रूल है, एसिड प्लस मेटल हमें देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। जब इस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो एक पटपट की आवाज आती है, एक पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन का सिग्नेचर साउंड है, समझ लीजिए। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या होता है जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। यहां पर एक अलग ही गैस निकलती है, बहुत तेजी से बुलबुले उठते हैं और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस हाइड्रोजन के उलट जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी रिएक्शन पर, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को आप कह सकते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और पानी। याद आया हमारा सबसे पहला सवाल? एसिडिटी होने पर बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है, क्यों लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो पेट में मौजूद एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमने स्वाद की बात की, रंग बदलने की बात की, रिएक्शंस देखे, लेकिन इन सब के पीछे का असली राज क्या है? मतलब वो कौन सी एक चीज है जो एसिड को एसिड और बेस को बेस बनाती है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। यहां एक छोटी सी पहेली है। जब हम एसिड को पानी में घोलते हैं तो वो सॉल्यूशन बिजली का कंडक्टर बन जाता है, उससे करंट पास हो सकता है और बल्ब जल सकता है। लेकिन अगर पानी में ग्लूकोज या अल्कोहल घोलें तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो सवाल यह है कि एसिड के घोल में ऐसा क्या खास है जो उसे कंडक्टर बना देता है? और इसका जवाब है आयंस। जी हां, सारा खेल इन्हीं आयंस का है।
होता क्या है कि जब एसिड पानी में घुलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन्स रिलीज करते हैं, और जब बेस पानी में घुलते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन्स रिलीज करते हैं। यही चार्ज वाले आयन पानी में घूमते फिरते हैं, बिजली को बहने का रास्ता देते हैं, और असल में इन्हीं की वजह से एसिड और बेस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और इससे एक और बहुत ज़रूरी बात पता चलती है कि पानी यहाँ कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर उसे सूखे लिटमस पेपर के पास ले जाएं तो वो उसका रंग नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि आयंस बनाने के लिए पानी का होना ज़रूरी है। पानी नहीं तो H+ आयंस नहीं, और H+ आयंस नहीं तो कोई एसिडिक प्रॉपर्टी भी नहीं। ठीक है, तो केमिस्ट्री तो काफ़ी समझ आ गई, लेकिन ये सब जानना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? इसका सीधा सीधा लेना देना हमारी सेफ्टी से है। और ये एक ऐसा सेफ्टी रूल है जो हमेशा याद रखना चाहिए। किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अगर पतला करना हो तो हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए। कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा गर्मी यानी हीट पैदा करता है। अगर पानी को एसिड में डाला तो इतनी हीट बनेगी कि मिक्सचर छलक कर बाहर आ सकता है, जो कि बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। बस इसीलिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस की बोतलों पर इस तरह के वार्निंग साइन यानी चेतावनी वाले चिन्ह बने हुए दिखते हैं। ये एक सीधी सी रिमाइंडर है कि ये बहुत पावरफुल केमिकल्स हैं और इन्हें हमेशा पूरी सावधानी के साथ हैंडल करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सारे एसिड्स H+ आयन बनाते हैं और सारे बेस OH- आयन बनाते हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो किसी एक एसिड को दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रबल बनाती है? इस सवाल का जवाब छिपा है pH और आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की दुनिया में। खैर, ये कहानी फिर कभी, पर सोचने के लिए एक बढ़िया सवाल है कि नहीं?